आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उससे बचने के लिए सबसे बड़ा रक्षक है ये मास्क। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम चला रहा है। हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर जो आप मास्क देख रहे हैं वो कोरोना से बचाता है, इसलिए आप भी मास्क जरूर पहने। और इसी के साथ आइए कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना महामारी महासंकट बनकर मंडरा रही है और इस महासंकट को कुछ मुनाफाखोर गिद्ध मौका समझकर चांदी काटने में जुट गए हैं। ऑक्सीजन, दवाओं और एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाओं को लेकर मनमाने ढंग से सौदेबाजी करने वालों को न्यूज 18 इंडिया लगातार बेनकाब कर रहा है। और इस बीच हम दर्शकों को बता दें कि सरकार ने अस्पताल, मेडिकल सेवाओं से जुड़े व्यापारियों और लोगों से अपील की है कि वो जरूरी चीजों की जमाखोरी ना करें, क्योंकि इससे हालात से निपटना और मुश्किल हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं कोरोना काल के गिद्धों का सच। ये जो 1200 रुपए का एक पत्ता है ना, ये 3000 रुपए का मिल रहा है। अगर लेना तो ठीक है। अस्पतालों से ऐसी भयावह तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर देश का कलेजा कांप रहा है। बेबस लोग भी सोच रहे हैं कि काश उनके हाथ में कुछ होता तो वो मजबूरों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते। जिस वक्त में किसी भी इंसान का दिल पिघल जाए, जिस वक्त देश की आंखें नम हैं, जिस वक्त दर्द से बिलखते लोगों को मदद की जरूरत है, इस वक्त भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहे तो मदद कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मरीजों को ठग कर नोट छापने में जुटे हैं। यही हैं कोरोना काल के गिद्ध। बेंगलुरु शहर कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में छटपटा रहा है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु शहर में 1200 बेड कोविड मरीजों के लिए अलॉट किए थे, लेकिन कोविड कंट्रोल रूम से संपर्क करें तो एक भी बेड नहीं मिलेगा। तो इसके जवाब में आरोप है कि बीबीएमपी यानी कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के कुछ कर्मचारी हैं जो इस मौके पर रिश्वतखोरी करके अपने जेबों को भरने में लगे हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया है कि बीबीएमपी के कुछ कर्मचारी अस्पतालों में बेड का सौदा कर रहे हैं। A certain patient who does not need a bed is allotted a bed. Thereafter, for a period of 12 hours, the bed is reserved in his name. So once a bed is allotted, for 12 hours, the BBMP authorities try to find somebody to sell the bed along with these agents. When they cannot do that, after 12 hours, the bed automatically becomes unblocked. In the last just 10 days, there are 4,000 plus such instances where the scarcely available bed was made available to a person who did not need a bed, who was in home isolation, but after 12 hours he did not go and get himself admitted. It has become auto unblocked. यार इतना जज ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ बुक ಮಾಡೋದು आइए। तेजस्वी सूर्या ने अपने दावों की पुष्टि करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की ऑडियो क्लिप भी जारी की है जिनके नाम पर बीबीएमपी अस्पतालों में बेड बुक हैं या कहें कि ब्लॉक करवा कर रखे गए हैं। Did you get any call that there was an ICU bed booked in your name in Pristine Hospital? No, I didn't hear anything. Nobody told you anything, right? No, nobody told. BBMP call you to book any bed for you? Just once I got a call. After that, I reached out to zonal and everybody, and I did not get any calls. Okay, were you told that a bed was booked for you, a HDO bed in Saptagiri Hospital? By BBMP, no, I was not informed. On 1st May by around 5:30 in the evening? No, I was not informed by BBMP. Okay. Yeah. Did you get any call on 2nd May about a general bed in Sakra Hospital? No, I did not get that call either. सूर्या ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी इस तरह बेड के सौदे का खेल चल रहा है। This is a curious case of how in certain big hospitals admissions take place only in the wee hours of the midnight. Not a single admission or allotment takes place at any time during the day. But after 12 o'clock in the night, 2:30
AM in the night, 10 beds are made available. 2:31 in the night, beds are allotted. 2:31, 30 seconds, all 10 beds are admitted. तेजस्वी सूर्या के पर्दाफाश करने के बाद येदियुरप्पा सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। शहर शहर कोरोना मरीज के सामने मुश्किलों का अंबार खड़ा है। न्यूज 18 इंडिया कोरोना काल में गिद्धों के स्टिंग ऑपरेशन को दिखा चुका है कि कैसे अस्पतालों में बेड की कमी है और बेड दिलाने के नाम पर ठगी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी है तो मुनाफाखोर ऑक्सीजन की कालाबाजारी में जुटे हैं। कोरोना मरीजों के काम आने वाली जरूरी दवाओं की कालाबाजारी भी हो रही है। साथ ही मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले एम्बुलेंस चालक भी चंद किलोमीटर के बहुत ज्यादा और मनमाने दाम मांग रहे हैं। महामारी संकट में महामक्कारों का शिकार बन चुके दिल्ली के कुछ लोगों ने न्यूज 18 को अपनी आप बीती सुनाई। दिल्ली के लोग कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं ढूंढ रहे थे। जब काला बाजार से नहीं खरीद पाए तो बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के दफ्तर से इनकी मदद की गई। सिलेंडर नहीं मिलते हैं, फिर सिलेंडरों की इतनी ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। बाई चांस कहीं से हम लोग सिलेंडर अफोर्ड भी कर लेते हैं तो फिर उसके लिए ऑक्सीजन के लिए ढूंढना पड़ता है यहाँ वहाँ। मैं खुद 3-4 दिन से इतना परेशान हो चुका हूँ कि पूछिए मत। कई जगह तो हमें ऑक्सीजन के लिए बुलाया जाता है कि हाँ इतने पैसे दे दो, मैं मजबूरी में उतने पैसे देने के लिए तैयार भी होता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ फ्रॉड होते हैं और वो ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता। इस जगह पे हमने पता किया तब कि कनॉट प्लेस में भी गए, वहाँ भी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी। तब जाके हमें किसी ने बताया किसी रिसोर्स के थ्रू कि ये जो 1200 रुपए का एक पत्ता है ना, ये 3000 रुपए का मिल रहा है। ये बहुत ज्यादा लूटा जा रहा है। इसीलिए हम मिडिल क्लास के मतलब अफोर्ड कर सकते थे हम कभी भी आगे भी, लेकिन अब देख रहे काम धंधा सब बंद है, सारी चीजें बंद है। अब खान पान का भी दिक्कत, ऊपर से हमें दवाइयों पे खर्चा करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, और वो भी जो जेन्युइन है उसमें भी ऊपर से अपना ट्रिपल लगा। मेरे हस्बैंड और मुझे, हम दोनों को 19 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। तो उसके कुछ दिन बाद हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी, तो हमने काफ़ी जगह कांटेक्ट किया, बट वही कांटेक्ट करने के बाद एक कांटेक्ट नंबर मिला, तो हमने उस पर कॉल किया। तो उस पर कॉल करने के बाद हमने उनसे पूछा कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला मिल जाएगा मैम आपको, बट वही है कि उसका जो चार्जेस है, रेट है, वो 5 किलो का जो सिलेंडर है उसको आपको 20,000 पे करना पड़ेगा और 27,000 आपको 7 किलो के सिलेंडर को पे करना पड़ेगा, वो भी खाली सिलेंडर का उन्होंने बोला। तो और कैश, उन्होंने बोला कि कैश आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जिस तरह दवा और ऑक्सीजन के नाम पर लूट की जा रही है, उसी तरह से ऑक्सीजन वाले भी मरीजों के परिवारों को लूटने में लगे हैं। महामारी के दौर में साइबर सिटी गुरुग्राम में एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों के तीमारदारों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। बोलने लगे जी इसका ऑपरेशन होगा, मगो जी फिर यहीं पर कर दो। मगो जी हमारे यहाँ तो बंद है, कोविड के चलते ऑपरेशन, मैं रोहतक के रेफर कर देता हूँ। मगो जी वहाँ पे मगो जी देखो फिर कैसे लेके जा रहे हैं रोहतक? रोहतक सर वो एम्बुलेंस तो मिल नहीं रही, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से लेके जाना पड़ेगा सर। एम्बुलेंस वालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एम्बुलेंस के लिए दाम तय कर दिए हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक एम्बुलेंस के रेट 7 रुपए प्रति किलोमीटर होंगे। अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर लगा है तो रेट 13 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। बस रेट तय करने से एम्बुलेंस यूनियन नाराज हो गई और नाराज एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए। गुरुग्राम एम्बुलेंस चालक संघ का कहना है इतने कम दाम पर उनका खर्च पूरा नहीं होता है। हरियाणा हेल्थ मिशन से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें एम्बुलेंस प्राइवेट जितने ऑपरेटर उनके लिए एक रेट निर्धारित किया है, जो रेट 7 रुपये पर किलोमीटर, और बड़ी गाड़ी जिसमें सारी सुविधाएं होती है, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, उसका 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से रखा है। 7 रुपये में पेट्रोल की गाड़ी में 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चल सकती, उसका भी खर्चा गिने तो 12 रुपये खर्चा आता है। ऊपर से कोविड का 100% पेशेंट आ रहा है, उसमें कोविड के एहतियात के लिए जो स्टाफ को हमें सुविधाएं देनी है, सैनिटाइजर हो गया, पीपी किट होगी, ऑक्सीजन वगैरह होगी, वो सब चीज़ें महंगी है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा खर्चा तो कई गुना ज़्यादा है। मुनाफाखोर मरीजों पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। मौका मिलते ही मास्क नोचने से बाज नहीं आते।
कोरोना मरीजों को नारियल पानी पीने और सही मात्रा में फल खाने की सलाह दी जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना से लड़ने की ताकत मिलेगी। जैसे ही ये सलाह फल मंडियों तक पहुंची, तुरंत फलों के दाम दवाई के दाम की तरह बढ़ा दिए गए। यानी यहाँ भी मुनाफाखोर गिद्ध सक्रिय हो गए। कोरोना महामारी के दौरान वो तमाम चीज़ें जो इस प्रोसेस में काम आ सकती हैं सब महंगी होती जा रही हैं। ना सिर्फ ऑक्सीमीटर्स या बाकी इक्विपमेंट बल्कि फल भी। इस वक्त हम मौजूद हैं यूसुफ सराय मार्केट में और यहाँ आप देखेंगे कि नारियल और कीवी दो ऐसी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं या जिसको रेफ़र किया जाता है अच्छी डाइट के साथ इस कोरोना टाइम पर, उसके भी दामों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। भैया कितने के हैं नारियल? नारियल कितने के बिक रहे हैं? नारियल 80 रुपए का, 70 रुपए का, 2 तरह बेचते हैं। अच्छा, और कीवी का क्या रेट चल रहा है? कीवी 40 रुपए। कीवी क्यों महंगे हो गए अभी? मंडी में महंगे जी, मंडी महंगे तो यहाँ पे महंगे हैं। महासंकट में मुनाफा कमाने वाले इन इंसानों ने इंसानियत को मार डाला है। गिद्ध तो फिर भी मुर्दों को खाते हैं, लेकिन ये गिद्ध जिंदा इंसानों को नोचने में लगे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के सिस्टम को तहस नहस कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने तो जैसे ये ठान लिया है कि वो कोरोना गाइडलाइंस की पाबंदियों को नहीं मानेंगे। ऐसे ही लोगों को जब पुलिस ने टोका, रोका तो लात घूंसे और डंडे चलने लगे। न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि कोरोना को रोकने के लिए नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हो सके तो घर पर ही रहें और ऐसी लापरवाहियां ना करें जो सबके लिए खतरनाक हैं। महामारी के इस दौर में सख्त निर्देश हैं कि कोरोना के कायदे कानूनों का पालन करें, किसी भी कीमत पर कोरोना गाइडलाइंस को ना तोड़ें। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों से ये जो तस्वीरें आ रही हैं, वो यकीनन शर्मसार करने वाली हैं। कहीं कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो कहीं कानून का पालन कराने के चक्कर में वर्दी पर ही सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की कीमत इस शख्स को क्या चुकानी पड़ी, ये आपके सामने है। दरअसल पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ रखा है, उसने मास्क नहीं पहन रखा था। बस फिर क्या था, मुरादाबाद पुलिस का पारा हाई हो गया और उसने इस शख्स को तब तक पीटा जब तक इसके कपड़े नहीं फट गए। इस दौरान भागने की कोशिश में यह शख्स गिर गया, लेकिन पुलिस इसके पीछे ऐसे पड़ गई जैसे कोई शातिर अपराधी हो। पुलिस की इस पिटाई से बदहवास शख्स जब अपनी जान बचाने के लिए निजी अस्पताल के अंदर भागा, तो पुलिस ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। भांजा आ रहा था और पुलिस वालों ने कुछ कहा तो वो डेरी पे आ गया, और जब मास्क नहीं था उसके पास और पुलिस वालों के बुलाने पर उनके पास गया और उन बाइक पे से उन्होंने ताबड़तोड़ डंडे बरसाए उस पर और कपड़े फाड़ दिए। यहाँ तक जब उसने भागना चाहा तो पुलिस वाले उसके पीछे पिस्टल निकाल के भागे। हैरानी इस बात की कि इस दौरान इस शख्स के पीछे भाग रहे सब इंस्पेक्टर ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर भी निकाल ली। इतना ही नहीं, शख्स की पिटाई की खबर सुनकर जैसे ही उसकी बहन सामने आई, पुलिस ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। मैं ऊपर नमाज पढ़ रही थी, ऊपर वे चाय वाले आए कि आपके भाई को नीचे मार रही है पुलिस। मैं जब नीचे आई तो देखा भाई को बहुत ज़्यादा पुलिस मार रही थी और पिस्टल दिखाकर ये कह रही थी तो मैं इससे जान से मार दूंगी। क्यों मार रहे? वो मास्क की वजह से मार रहे थे, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था शायद। फिर क्या हुआ, जब मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे यहाँ धक्का देकर गिरा दिया और मेरे ऊपर चढ़ने लगे, मतलब मारने लगे फिर मुझे। मुरादाबाद की इस घटना का ये वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा। हालांकि अब जांच का भरोसा जरूर दिलाया जा रहा है। शाम को थाना कटघर क्षेत्र में लॉकडाउन अनुपालन के दौरान एक व्यक्ति को रोका गया था। उस व्यक्ति द्वारा पुलिस का विरोध किया गया, बदतमीजी में मारपीट की गई तथा मौके से फरार हो गया। इस संबंध में थाना कटघर क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
मौके से लोगों द्वारा बनाए गए वीडियोस एवं सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसका गहराई से अवलोकन किया जा रहा है। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं ललितपुर। यहाँ लोग पंचायत चुनाव के जश्न में जुटे हैं। न इन्हें कोरोना जैसी खतरनाक महामारी का डर है और न ही कोरोना काल की किसी गाइडलाइन की फिक्र। जीत की खुमारी में ये उस दहशत को भी भुला बैठे हैं जिसका सामना इस वक्त पूरा देश कर रहा है। हरियाणा में भी कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों के चलते लॉकडाउन लगा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। अंबाला से आई ये तस्वीरें देखिए। लॉकडाउन की बंदिशों के बावजूद लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़े, लेकिन प्रशासन ने इन्हें सबक सिखाने का नायाब तरीका चुना। प्रशासन ने न सिर्फ इनसे पुशअप्स लगवाए बल्कि कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई। साथ ही इस बात की सौगंध भी दिलवाई कि अब लॉकडाउन नहीं तोड़ेंगे। करोगे दोबारा गलती नहीं करने के। दूसरे तमाम राज्यों की ही तरह बिहार में भी कोरोना का मीटर अब बेहद तेजी के साथ भाग रहा है। यही वजह है कि नीतीश सरकार को पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन नवादा में नाइट कर्फ्यू के दौरान ऐसे कई लोग पुलिस के हत्थे चढ़े जिनके मन में कोरोना का कोई खौफ नहीं था। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद लोग सड़क पर निकलने से बाज नहीं आए, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए नवादा पुलिस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिन लोगों को अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमता पाया गया उन्हें वहीं सजा भी दी गई। बतौर दंड सड़क के बीचों बीच ऐसे लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक की सजा दी गई। संभल में तो एक फल वाले ने हद ही कर दी। दावा किया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित होने के बावजूद इस शख्स ने न सिर्फ फल बेचने बंद किए बल्कि कई लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया। दरअसल ये मामला सदर कोतवाली के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप का है, जहां यह शख्स फलों का ठेला लगाता है। लेकिन 29 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बावजूद इस शख्स ने ना तो खुद को आइसोलेट किया और ना ही फल बेचने बंद किए। फिलहाल इस शख्स की पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। अब आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ 17 मई तक लॉकडाउन है, बावजूद इसके कुछ शराब कारोबारियों ने रात के अंधेरे में शटर के नीचे से शराब बेचने का धंधा चला रखा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कोरोना काल में तमाम गाइडलाइंस और कायदे कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। महामारी की मुसीबत के बीच यही वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त सरकार और सिस्टम के सामने चुनौती बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार इसी बात की हिदायत दी जा रही है कि किसी भी कीमत पर कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ना है। लेकिन निजी स्वार्थ और लोगों की लापरवाही में वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए।